तो अब जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 11th अकाउंटेंसी सेकेंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं बिजनेस में, हमारे अकाउंट्स में, हमारे बिजनेस में जो यूज़ होती हैं, उन टर्म्स को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, अकाउंट्स में कौन कौन से मेजर वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ये चेंज कर देती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को। फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता ही है कि आपका बिजनेस किस सिचुएशन में है, प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस कमा रहा है, लाइबिलिटीज कितनी, एसेट्स लाइबिलिटीज, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये टर्म्स, एसेट्स लाइबिलिटीज, ये भी सीखेंगे कि होती क्या है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। क्या करते हैं हम? गुड्स यानी होते हैं सामान, हम परचेज करते हैं या कभी हम सेल करते हैं। ठीक है, कभी हम कैश पे करते हैं या कभी हम क्रेडिट पर। क्रेडिट मतलब होता है उधारी पर। कभी आप कैश में जाकर खरीद लेते हैं, कभी आप उसको बोल देते हैं कि आप उसे बाद में दे देंगे। ठीक है, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। या हम सैलरी देते हैं किन्हें? एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, तो सैलरी देना एम्प्लॉयज को। ठीक है, या फिर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बिजनेस में कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो यही हमारी क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एक्टिविटीज क्या होती हैं? बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज में होती है। जैसे कि मान लो ए एक बिजनेस है, बी एक बिजनेस है, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो ए और बी के बीच में जो भी एक्टिविटी होगी इसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहेंगे। इंटरनल, एक ही बिजनेस के अंदर, जैसे ए ही बिजनेस है, उसके अंदर सेल का उसके अंदर ही काम होता है, उसके अंदर जैसे हम सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज को या एसेट्स पर कुछ काम किया जाता है, तो ये हमारे बिजनेस के अंदर ही होने वाली एक्टिविटीज को, ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का? इट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और ये जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी चेंजेस आएगा, इट शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स। किस में होना चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि मनी में उसकी वैल्यू आनी चाहिए कि जो भी वैल्यू है, प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, तो पहले आप लॉस में थे, आप प्रॉफिट 20,000, यानी 20,000 आपको पता होना चाहिए, मतलब जो भी आपका एग्जाम्पल है उस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए, मनी में मेजरेबल होना चाहिए। सेकेंड टर्म इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस को हम एक और लैंग्वेज में बोलते हैं रिजल्ट। जो भी रिजल्ट निकल कर आए, ट्रांजैक्शन का जो भी रिजल्ट निकल कर आए, उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपने पैसा, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें आप पैसा लगाते हैं, उसका नाम होता है कैपिटल। एक और टर्म आ गया यहाँ पे, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट लगाया जाता है, आपने जो भी कैपिटल लगाई, ठीक है, तो हम मान लो मैंने ये कैपिटल लगाई, इस कैपिटल से ही मैंने क्या करा? अपने गुड्स खरीदे। क्या करे? गुड्स खरीदे। गुड्स मैंने जितने की भी खरीदे, मान लो यहाँ पे कैपिटल मैंने 1 लाख की लगाई और गुड्स जो है वो मैंने 20,000 के यहाँ पे खरीद लिए 20,000 के। ठीक है, और मैंने क्या करा? इन गुड्स को खरीदने के बाद बेच दिया, सेल कर दिया। मान लो मैंने इसे 30,000 में सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिजल्ट निकाल कर लाएंगे कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो गुड्स मैंने खरीदे 20,000 के, बेच रही हूँ 30,000 में, तो 10,000 का मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम कंप्यूट करेंगे, ये हमारा क्या होता है? इवेंट होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है आपका अकाउंट। थर्ड आपका टर्म है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है?
अकाउंट में हम जैसे अकाउंट्स बना लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे बिजनेस में राम भी काम करता है, हमारे बिजनेस में श्याम भी काम करता है। तो राम जो भी कर रहा है, राम को हम सैलरी दे रहे हैं, राम से हम कभी पैसे ले रहे हैं, या राम के अकाउंट में प्रॉफिट डाला जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट लेता कौन है, पार्टनर्स ही लेते हैं ना, तो राम के अकाउंट में प्रॉफिट डलवा रहे हैं। ऐसे ही श्याम भी एक पार्टनर है, श्याम को हम कभी प्रॉफिट देते हैं, कभी लॉस में उसको कहते हैं कि पैसे पेमेंट करो। तो हम कैसे देखें कि राम ने अभी तक कितना कमाया, कितना उसने दिया, क्या है राम का पूरा ट्रांजैक्शन है, क्या रिजल्ट क्या है, तो वो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, राम का अकाउंट बना लेते हैं। ऐसे ही श्याम का अकाउंट बना लेते हैं। ऐसे ही आप देखना चाहते हैं कि आपने परचेज अकाउंट कब बनता है, जब आप क्रेडिट में खरीदते हैं, आपने उधारी में खरीदा, आप उधारी में देखना चाहते हैं आपने टोटल उधारी कितनी रख रखी है परचेज करके, तो उसके लिए आप परचेज अकाउंट में आप टोटल लिख देते हैं कि आपने मान लो जो भी है, पेन जो है ये 10,000 के खरीद रखे हैं, स्टेशनरी जो भी आपने है 20,000 की खरीद रखी है, तो परचेज अकाउंट में सब कुछ होगा। ऐसे ही सेल्स अकाउंट आपने बना लिया, सेल्स अकाउंट में आपने दिखा दिया इस तरीके से है। कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, कैश का आना और जाना आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके लिए दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट की, आपको दिखाएंगे डेबिट क्रेडिट होती क्या है। कैश का आना रिकॉर्ड करते हैं, कैश का जाना रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे हमारे अकाउंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कैपिटल। अभी हमने छोटा सा कैपिटल के बारे में पढ़ा था कि जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो हमारी कैपिटल होती है। तो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, बाय प्रोपराइटर कौन होता है, ओनर। प्रोपराइटर जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है, प्रोपराइटर कौन होता है, मालिक होता है बिजनेस का, तो जो भी पैसा लगाता है। अब जो भी हमारा बिजनेस होता है वो ऐसे तो स्टार्ट हो नहीं जाता, ये इसका मालिक है, ये यूं तो कहेगा नहीं कि बिजनेस अरे खड़ा हो जा, ऐसे थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा, ये इस बिजनेस में पैसे लगाएगा, मनी इन्वेस्ट करेगा, तो उस जो मनी इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल जो है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैपिटल निकलती कैसे है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। कैपिटल निकलती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अभी हमें पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज पढ़नी पड़ेगी, तब हमें पता लगेगा कि ये कैपिटल निकलती क्या है। अब एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स क्या होती है, एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस के लिए अधिकार होते हैं या प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की। कैसे होती है, जैसे कि देखो ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस देखो ऐसे तो चल नहीं जाएगा। मान लो जो भी आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको इस बिजनेस में कंप्यूटर भी चाहिए, आपको इस बिजनेस में टेबल भी चाहिए, आपको चेयर भी चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स को बिठाएंगे क्या। तो ये जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं ना अपने बिजनेस में, इसलिए नहीं खरीदते कि आप उसे बेचेंगे, बल्कि उन पर आपका अधिकार होता है, ये आपको मदद करते हैं काम करने में, तो ये आप बेचने के लिए नहीं खरीदते। तो ये आपको इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं, इट हेल्प्स टू जनरेट इनकम। तो ये बेनिफिट दिलाते हैं आपके बिजनेस को। इन्हें आप सेल परचेज के लिए नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक यूज करने के लिए करते हैं। जबकि कभी कभी ऐसा होता है हमारी जो एसेट होती है उसे बेचना ही पड़ता है, कंप्यूटर नहीं चाहिए बेच दिया, वो अलग सिचुएशन है। बाकी आप इसे खरीदते इसलिए ताकि आगे जो है बिजनेस को काम कर सके। एसेट्स आपको समझ में आ गए, यहाँ पे क्या है जो भी है। इसके अंदर आप ले सकते हैं कि कैश आपके पास रखा है वो भी एक एसेट है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बैंक में पैसा रखा है वो भी आप इस्तेमाल करते हैं। मशीनरी आपने खरीदी, फर्नीचर आपने खरीदा, आपने सामान खरीद रखा है, स्टॉक खरीद रखा है, ताकि आप उसे क्या करें, आगे बेनिफिट ले सकें। तो ये सब आपकी एसेट्स होती हैं। एसेट्स के बाद हम पढ़ेंगे 6th टर्म इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज आर द बर्डन ऑफ द बिजनेस। क्या होती है, बर्डन अपॉन बिजनेस। इसे हम बर्डन के नाम से जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लाइबिलिटी का मतलब है उधारी, आपको आगे देना है किसी को। जैसे कि मान लो आपने क्या करा, आपको कुछ सामान खरीदना था, आपके पास पैसे नहीं थे, या अपने बिजनेस को आपको स्टार्ट करना था। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करा, आपके पास ये तो है ओनर, इस ओनर ने जितना पैसा था उसका हाफ इन्वेस्ट कर दिया।
अब इस ओनर के पास और पैसे नहीं है, अब इसे और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये जो पर्सन है ना इससे क्या करेगा, पैसे ले लेगा। लेकिन इस ओनर को इसे पैसे देने होंगे, तो इस ओनर के ऊपर क्या है, बर्डन है। मान लो इसने इससे 1 लाख रुपीज लिए, तो ये 1 लाख रुपीज इसके ऊपर बर्डन है, तो ये 1 लाख कहलाएगा लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं, विच आर द बर्डन ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर को पे करनी पड़ती हैं ये जो भी लाइबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे लाइबिलिटीज और कैपिटल, जो भी आपके पास रखा है माइनस जितना आपको देना है, बचा हुआ क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, मान लो 20 लाख रुपीस आपने कैपिटल लगाए थे, ठीक है। आपने एसेट खरीद ली 1 लाख रुपीस की, यानी आपने फर्नीचर जो भी था आपने खरीद लिया 1 लाख का। आपके ऊपर बर्डन है, आपके ऊपर बर्डन है मान लो 2 लाख का। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कैसे कैपिटल का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, आपकी स्टार्टिंग की कैपिटल है 20 लाख, एसेट खरीदी तो बची हुई लेफ्ट कैपिटल, बची हुई कैपिटल कितनी हो गई, 20 लाख माइनस 1 लाख 19 लाख। 19 लाख की तो बची हुई कैपिटल है, बची हुई कैपिटल में से लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख, तो बची हुई और कैपिटल कितनी हो जाएगी 17 लाख की, तो बची हुई कैपिटल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होती है, एसेट्स और लाइबिलिटी उनको निकाल लेते हैं और उसके बाद कैपिटल यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में एसेट्स आपको मान लो 5 लाख दे रखी है, अगर आपको कैपिटल नहीं दे रखी, तो एसेट्स दे रखी है 5 लाख, लाइबिलिटी आपको दे रखी है 1 लाख। तो अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो आप करेंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यानी 4 लाख आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल।